क्वेश्चन है आपका, राम मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है परंतु उतना नहीं जितना रवि है। अनु दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है परंतु मनु की अपेक्षा छोटा है। सबसे अधिक लंबा कौन है, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में कहा गया है राम मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है। तो राम को हम लंबा कर देंगे, किससे लंबा करेंगे, मनु से लंबा करेंगे। और आगे कहा गया है परंतु उतना नहीं जितना रवि। तो कहने का मतलब है जो रवि है वो आपका राम से भी लंबा है, क्योंकि सबसे पहले बात आपकी राम की हुई है, उसका आपका कंपैरिजन बताया गया है मनु के साथ में, और वापस से राम का ही कंपैरिजन बताया गया है रवि के साथ में। फिर आगे लिखा गया है अनु दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है। जो अनु है आपका वो किससे लंबा है, दिलीप से लंबा है। तो दिलीप से यहाँ पर हमने लंबा कर दिया परंतु मनु की अपेक्षा छोटा है। तो जो अनु है वो किसकी अपेक्षा छोटा है, मनु की अपेक्षा छोटा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सबसे अधिक लंबा कौन है। तो यहाँ पर आपने देख लिया रवि से छोटा राम है, राम से छोटा मनु है। तो मनु यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, मनु से छोटा अनु है, अनु से छोटा दिलीप है। तो सबसे जो छोटा है वो तो यहाँ पर आपको दिलीप नजर आ रहा है, और सबसे लंबा कौन नजर आ रहा है, आपको रवि नजर आ रहा है। क्वेश्चन में आपसे सबसे लंबा व्यक्ति पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि रवि है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर सीरीज है हमारी 6, 11, 21, 36, 56 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क की जगह आपको मान फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये संख्याएं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब बढ़ते क्रम में संख्याएं हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, इन्हें हमें आपस में घटाकर देखेंगे। तो 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। मतलब 6 में से 5 जोड़ दिया जाए तो हम 11 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 11 से हमें 21 पर पहुंचना है, या 21 में से हम 11 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से 36 में से 21 हम घटाएंगे तो प्लस का 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से 56 में से हमें 36 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब पहले आया 5 आया, उसके बाद में 10 आया, उसके बाद में 15 आया, उसके बाद में 20 आया। मतलब ये 5 से इंक्रीज हो रही है संख्याएं। तो आगे कौन सी संख्याएं आनी चाहिए, तो प्लस का हमारा 25 आना चाहिए। अगर यहाँ पर 56 के अंदर 25 को जोड़ दिया जाए तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या आ जाएगी। अगर 56 में हमने 25 जोड़ा तो 6 और 5 हमारा कितना हो गया, 11 हो गया। हासिल 1 लग गई, 5 2 7 हो गया, और 1 मिलाकर 8 हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आ गई, 81 आ गई, जो कि हमारा सी आंसर है। क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक लेटर सीरीज गिवन है जिसमें आपका एक लेटर मिसिंग है, और इसके लिए 4 ऑप्शन भी आपको गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी सीरीज लिखी हुई है सी डी एफ आई, और उसके बाद में खाली स्थान है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले सी से डी पर जाएंगे। तो सी आपका 3 स्थान पर आता है, डी आपका 4थे स्थान पर आता है, तो एक स्थान हमें आगे जाएंगे। इसी प्रकार डी से हमें एफ पर जाएंगे। तो एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। तो 4 से हम 6 पर जाएंगे तो 2 स्थान आगे जाएंगे। इसी प्रकार एफ से हमें आई पर जाएंगे। तो आई आपका
90 स्थान पर आता है तो 6 से 90 स्थान पर जाएंगे तो 3 स्थान हमें आगे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार आई से हमें कितने स्थान आगे जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक स्थान आगे गए, उसमें एक बढ़ाकर 2 स्थान आगे गए, 2 में एक बढ़ाकर 3 स्थान आगे गए, 3 में एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 स्थान आगे जाएंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, एम आपका लेटर आता है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वहाँ पर एम लेटर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी यहाँ पर गिवन है। तो ए में लिखा हुआ है 3 से 4, बी में आपका लिखा हुआ है 4 से 7, सी में आपका लिखा हुआ है 5 से 12 और डी में आपका लिखा हुआ है 20 से 21। तो इसे सोल्व करने से पहले आपको एक चीज जाननी पड़ेगी, प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्याओं को जानना पड़ेगा। तो ऐसी संख्याएं होती है जिनमें या तो स्वयं का भाग जाएगा या इसके अलावा 1 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो 3 हमारी प्राइम नंबर संख्या है, बिल्कुल है। इसी प्रकार से 4 प्राइम नंबर संख्या है, नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा एक संख्या प्राइम नंबर है, दूसरी नहीं है। इसी प्रकार से बी में प्राइम नंबर चेक करेंगे तो 4 आपकी प्राइम नंबर नहीं है, जबकि 7 आपकी प्राइम नंबर संख्या है। इसी प्रकार से सी में हम चेक करेंगे तो 5 आपकी प्राइम नंबर संख्या है, जबकि 12 आपकी प्राइम नंबर संख्या नहीं है। इसी प्रकार से डी ऑप्शन को चेक करेंगे तो 20 आपकी प्राइम नंबर संख्या है, नहीं है। इसी प्रकार से 21 भी प्राइम नंबर संख्या नहीं है। मतलब 20 में 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है और 10 का भाग जाता है और इसके अलावा 20 का भी भाग जाता है। सिमिलरली 21 में 3 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है और 21 का भाग भी जाता है। तो यहाँ पर डी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों संख्या ही आपके प्राइम नंबर नहीं है। जबकि ए बी सी में एक संख्या प्राइम नंबर है जबकि दूसरी नहीं है। तो इस प्रकार से डी हमारा बेमेल विकल्प होगा। क्वेश्चन है आपका सन 1990 का पंचांग किस सन के समान होगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। नीचे यहाँ पर आपके पास में 4 ऑप्शन गिवन है। तो 1990 से हमें कंपेयर करना है पंचांग को। तो 1990 क्या है, 1990 आपका कैसा वर्ष है, आपका साधारण वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाता है। जबकि सन जो 2000 है वो और 1996 और 2001 और 1997, इन चारों में से आपको फाइंड आउट करना है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1990 लिखा, उसके आगे हमें 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, उसके बाद में आपका सन 2000 आ जाएगा और उसके बाद में 2001 आ जाएगा, क्योंकि 2001 तक ही आपको चलना है, क्योंकि जो मिनिमम है वो 1990 है और मैक्सिमम 2001 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1990 की, हम बात करते हैं। तो 1990 में आपका 4 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें 1 बचेगा। इसी प्रकार से 1991 में भी 1 बचेगा, 1992 में 4 का भाग जाता है,
हाथ जाता है तो इसमें शेष दिन कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। 1993 में शेष दिन 1 बचेगा। 1994 में शेष दिन कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर 95 में 1 दिन बचेगा। 96 में आपके 2 दिन बचेंगे। 97 में आपका 1 दिन बचेगा। 98 में आपका 1 दिन बचेगा। 99 में आपका 1 दिन बचेगा। और सन 2000 में भी आपका 1 दिन बचेगा, क्योंकि डबल शून्य जो संख्याएं होती है लास्ट में, उन्हें लीप वर्ष की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो इसमें भी 1 बचेगा और सन 2001 में भी 1 बचेगा। तो जहां पर संख्याएं 0, 7, 14, 21 या 28 आती है वो वर्ष आपस में समान हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिमेनिंग दिन हैं उन्हें हम काउंट करेंगे। तो जहाँ पर हमारा टोटल 7, 14, 21 आएगा तो वो वर्ष पिछले वाले वर्ष के समान हो जाएगा। तो काउंट करते हैं। 1990 से 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 + 2 4 हो जाएगा। 4 + 1 5 हो जाएगा। 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 और 1 7 हो जाएगा। तो 7 के आगे 1996 आ गया। 1996 में आपका जो वर्ष है वो 1990 के बराबर है। मतलब ये 1990 का जो पहला वार होगा वही वार 1996 का होगा। लेकिन 1990 आपका साधारण वर्ष है, जबकि 1996 आपका लीप वर्ष है। मतलब इसमें दिनों की संख्या आपकी 365 है, जबकि 1996 में दिनों की संख्या 366 है। तो इनके पंचांग तो सेम नहीं हो सकते। अब आगे जोड़ते हैं। 7 में 2 जोड़ा 9 आ गया। 9 में 1 जोड़ा 10 आ गया। 10 में 1 जोड़ा 11 आ गया। 11 में 1 जोड़ा 12 आ गया। 12 के अंदर वापस 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 13 आ गया। 13 में 1 जोड़ा 14 आ गया। मतलब सन जो 2001 है उसमें दिनों का टोटल कितना आ गया आपका? 14 आ गया। तो 2001 क्या है? आपका कैसा वर्ष है? 2001 आपका ऑर्डिनरी वर्ष बोले तो साधारण वर्ष है। और इसमें दिनों की संख्या कितनी है? 365 है। 1990 में भी दिनों की संख्या 365 है। तो जो 1990 का जो वर्ष है वो आपका सन 2001 के वर्ष के सेम समान होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है, कुत्ता संबंधित है कुत्ता घर से, उसी प्रकार से चिड़िया संबंधित है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसके लिए आपको 4 विकल्प है: कलम में, कलरव, पेड़ और पिंजरे। तो कुत्ता किसके अंदर बंद रहता है? कुत्ता घर में बंद रहता है। तो चिड़िया किस में बंद रहेगी? चिड़िया आपकी पिंजरे में बंद रहनी चाहिए। किस में बंद रहनी चाहिए? पिंजरे में बंद रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा।